हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद के 10वें अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण दिया गया है। ये प्रसंग है जो इस प्रकार है। श्री शुक उवाचा इंद्रमेवं समादित्वा भगवान विश्वभावना पश्यताम निमेषाणां तत्रैवान्तर ददे हरि तथा वियाचितो देवैर्षिरा अथर्वाणो महान् मोदमानं वाचेदं प्रसन्नानिव भारत। अपि वृन्दारकायूयं न जानीता शरीरिणां संस्थायां यस्त्वाद्विद्रोहो दोषः चेतनापः जिजीविषूणां जीवानाम् आत्मा प्रेष्ठ येप्सिता क उत्सहिता तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णते। देवाऊचु किं नो तद्दुस्त्यज्यं ब्रह्मन् पुंसा भूतानुकम्पिनां भगवद्विधानं महतां पुण्यश्लोकेड्यकर्मणां ननु स्वार्थपरो लोको न भेद परसंकटं यदि भेद न याचेत नेतिनाः यदीश्वरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवनदाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने को साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुँह से कदापि नहीं न निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। ऋषिर्वाच
धर्म व श्रोत कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता एष स प्रियम आत्मानं त्यजन्तं सत्यजाम्यहम्। यो ध्रुवेणात्मना नाथ न धर्मना यशा पुमान् इहेतं भूतदया च शौचस्तावरेरपि। एतावान् व्ययो धर्म पुण्यश्लोके रूपाश्रिता यो भूतशोक हर्षाभ्यम आत्मा शोचते हृष्यति। अहो दैन्यम् अहो कष्टं पारक्ये क्षणभङ्गुरे यन्नोपकुर्याद् स्वार्थे मर्त्या स्वज्ञाति विग्रहे। श्री दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुँह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इसे अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि ये मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओहो, यह कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता है। श्री शुकवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं कृतव्यवासतो दध्यं अथर्वाणस्तनुं परे भगवते ब्राह्मणम् आत्मानं सन् यञ्जहो यथाक्षा सुमनो बुद्धिर्तत्तदृग् ध्वस्तबन्धना आश्रिता परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्। अथेन्द्र वज्रम् उद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने सुक्तिर्विरुक्षिक्तो भगवते जसानुता। मृतो देवगणे सर्वैर्गजेन्द्रा पर्यशोभता स्तूयमाना मुनिर्गणे स्त्रीलोक्यं हर्षयानि वा। वृत्तम् अभ्यद्रवक्षेतुं सुरानेकयूथपे पर्यस्तुम् ओजसा राजन् क्रुद्धो रुद्ध युवान्तकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उन्हें हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ।
उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र वसु आदित्य दोनों अश्विनी कुमार पितृगण अग्नि मरुदगण ऋभुगण साध्यगण विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृतासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची संबर अनरवा द्विमूर्धा ऋषभ अंबर हयग्रीव शंकुशिरा विप्रचित अयोमुख पुलोमा वृषपर्वा प्रहेति हेति उत्कल सुमाली माली आदि 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 हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। तत्र सुराम असुरेरण परम दारुणा त्रेतामुखे नर्मदायाम् अभवत् प्रथमे युगे रुद्रे वसुभिरेर् आदित्ये अश्विनीभ्यां पितृवर्णैः मरुद्भिः ऋभुभिः साध्यैर्विश्वे देवैर्मरुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया शिष्यया नामृष्याम्नासुरा राजन् मृदे वृतपुरःसरा नमुच्ची संबरो अनर्वा द्विमूर्धा ऋषभो अम्बरा हयग्रीवा शंकुशिरा विप्रचित्ता रेवोर्मुख पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिर् रुत्कलः दैत्यः दानवा इच्छा रक्षांसि च सहस्रशः सुमाली माली प्रमुखा कार्यस्वपरिच्छदा प्रतिसिद्धेन्द्र शयनाग्नं मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यर्द यन्न संभ्रांता सिंहनादेन दुर्मदा गदाभि परिगे बाणे प्रासमुद्गरतो मरे शूले परस्वदे खड्गे शताग्रीभिर्भूषण्डिभिः सर्वतो वा किरण शास्त्रे अस्त्रे स विबुधधर्षमान् न ते दृश्यत सच्छन्ना शरजाले समन्तता पुंखपतितेर्ज्योतिर्शिव नवोदने न ते शस्त्रास्त्र वर्षेगा यासो सुरसैनिकान् छिन्ना सिद्धपथे देवीर्लघुहस्ते सजा अथ क्षीणास्त्र शस्त्रोगा गिरिशृंगा द्रुमोपले अव्यवर्षन् सुरबलं चिक्षेदुस्ताक्ष पूर्ववत। इस प्रकार से वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा परिग बाण पास मुदगर तोमर शूल फरसे तलवार सदाग्नि तोप भूषंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शास्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर वृक्ष आदि पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की तरह ही काट डाला। तान क्षतान स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रपूगे रथवृत्तनाथा दुर्मेर्दिशाद्भिर्विविध्याद्रिशृङ्गे रवीक्षतास्तत्र सुरेन्द्रसैनिकान् सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघा कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रे प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाचा ते स्वप्नवासां विततत् निरीक्षा हरावभक्ता हतयुद्धपरदर्पा पलायनायाजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते ददुरात्सारा
धृतोऽसुरास्तान्नुगान् मनस्वी प्रदावता प्रेक्ष्य भवाशये तत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरा कालोपपन्ना रुचिरां मनस्विनां मुवाच वाचं पुरुषः प्रवीर हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन् मयार्णवर्षं वरमे शृणुध्वं जातस्य मृत्यु ध्रुव एष सर्वथा प्रतिक्रिया यस्य न चेयक्लिप्ता लोको यशश्चात ततो यदीयं को नाम मृत्युं न ब्रुवेण युक्तम्। इस प्रकार से परीक्षित जब वृतासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देवसेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सबके सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्यलोक देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देकर उत्साहित हो गए, उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार मृतासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर मृतासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि मृतासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित नमोची पुलोमा मय अनर्वा संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। दोषंवता विह मृत्यु दुरापो यत् ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योग रतो विजहाद यदग्रणी वीरशये निवृता। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करके और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल एकादश अध्याय 11वां अध्याय चलेगा, जिसमें वृतासुर की वीर वाणी और भगवान की प्राप्ति, इसका प्रसंग चलेगा। ओम नमः हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भमोचनम विशाल लोललोचनम विदूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मृतावलोक सुंदरम महेंद्र मानदार
कारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं भुजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया स नन्दया युतं सुकैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं न समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचौरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनां सदा सदालिसंज्ञनां दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केललम्पनं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धिवन्यपाणीयं किशोरिकान्तिरञ्जतं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।